हर टीचिंग एग्जाम में पूछे जाने वाले जो इम्पोर्टेंट एजुकेशन कमीशन है उनको बाई ट्रिक हम याद कर लेते हैं। वुड हंटर सैड हार्ट सर्जेंट। वुड मतलब होता है वुड डिस्पैच आया था 1854 में सभी को शिक्षा का अधिकार देने के लिए। हंटर कमीशन एस्टेब्लिश हुआ 1882 में, प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस था। सैडलर कमीशन आया 1917 में, माध्यमिक शिक्षा सुधार जो इंटरमीडिएट एजुकेशन होते हैं। हार्टोग कमेटी आया 1929 में क्वालिटी एजुकेशन के लिए। सर्जेंट रिपोर्ट आई 1944 में कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप बनाइए। फिर देश आज़ाद हो गया। आया को मतलब कोठारी कमीशन 1964 से 66 में, जिसमें 3 भाषा सूत्र और सभी के लिए राज्य शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाने का प्रस्ताव दिया गया। उसी के तहत 1968 में पहली एजुकेशन पॉलिसी आई जिसमें 3 भाषा सूत्र अपनाने का विचार दिया गया। सेकेंड आई 68 का उल्टा करोगे 86 आ जाएगा, उसमें 10+2+3 सिस्टम्स आया। और 68 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा थी। फिर आया RTE एक्ट RT 2009 जो आर्टिकल 21A में है। इसमें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा हो गई 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, लेकिन यूपी में 2011 में लागू हुआ। 2020 में NEP जो 5+3+3+4, 5 मतलब होता है प्राइमरी जो आपका प्राइमरी से क्लास 2 तक जो आप बोलते हैं, और थर्ड का मतलब होता है 3rd to 5th, और अगले थर्ड का मतलब है 6 to 8, और अगले 4th का मतलब है 9 to 12th। तो ये इंपॉर्टेंट है। बेसिक एजुकेशन में जो निदेशालय है प्रयागराज में बना है, और जो टीचर और स्टूडेंट रेशियो है प्राथमिक में वो होना चाहिए 30:1 और उच्च प्राथमिक में 35:1। ये RTE एक्ट 2009 के हिसाब से है, लेकिन 2024-25 में NEP जब से हम अपना रहे हैं रेशियो चेंज हो गया है। 5 के लिए 10:1 है, 3 के लिए 13:1 है, 3 के लिए 17:1 है, और 4 के लिए 21:1 है। इंपॉर्टेंट डेटा में सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ? 2001 से 2002 में। उसके बाद मिड डे मील स्कीम हुई 1995 में। पक्का पकाया भोजन कब से मिल रहा है? 2004 से। साक्षर भारत कार्यक्रम कब चला? 1 अक्टूबर 2009। माध्यमिक शिक्षा का निदेशालय है प्रयागराज में। टोटल हायर सेकेंडरी स्कूल्स माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज में। कस्तूरबा गांधी विद्यालय 2004 में एस्टेब्लिश हुआ। माध्यमिक शिक्षा अभियान। इतने डेटा जो आपको इस वाले वीडियो में मिलेंगे, इससे एक क्वेश्चन हर उस एग्जाम में आएगा जहां जो टीचिंग का हो और जिसमें GS रिलेटेड है, चाहे उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन हो, GDC हो, LT ग्रेड हो, GIC हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने।